हेलो गाइस, मैं सिर्फ साकेत साहू। कैसे हैं आप लोग? तो एक्चुअली लेक्चर नंबर आज हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 24 है। जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस कराया था कि लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स करे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे। और बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज निंजा शॉट, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे सर्किट सॉल्यूशंस का, सारे सर्किट प्रॉब्लम्स का। दोस्तों आज हम जो टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नोडल एनालिसिस, जो कि एक किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल जो आपने बचपन में पढ़ा होगा या जिन्होंने करंट थोड़ा सा पढ़ा है उसमें किरचॉफ्स करंट लॉ की स्टडी करी है और उसमें पता है तो क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो नोडल एनालिसिस केसीएल के एडवांस टेक्निक है और बेटा इतना महत्वपूर्ण टूल है कि अगर आपको और कुछ भी तरीका नहीं आता है तो आप सारे के सारे सर्किट, चाहे वो चार्ज सॉल्विंग के हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के हो, चाहे आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के हो, इस टेक्निक से तुरंत वो मिनट्स के अंदर वो सवाल हो सकता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत आपको अगर पसंद आए तो भरपूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में। नोडल एनालिसिस कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है। एक जैसे होता है ना तलवार और सुई, तो सुई जो काम कर देती है वो कभी तलवार नहीं कर पाएगी। तो ये नोडल एनालिसिस वही सुई है, वो छोटी सी टेक्निक है और है कुछ भी नहीं, वो बारीक चीज है। देखो समझते हैं दोस्त, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूं। क्या होता है नोडल एनालिसिस? बेटा अगर मैं आपको एक सिस्टम बनाऊं, लेट से ये मैंने कुछ क्या करा, जंक्शंस बना दिए, ऐसे ब्रांचेस बना दी। ओके गाइस, ये देखो आप देख रहे हो ये ब्रांचेस बना दी। अब मैंने क्या बोला कि इधर एक कैपेसिटर लगा है, इधर एक कैपेसिटर लगा है। आप चाहो तो मैं इसको रेजिस्टेंस से भी समझा सकता हूं, पर चूंकि अब हम कैपेसिटर समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इनके अलग अलग कैपेसिटेंस है, C1 C2 C3 C4, ठीक है, C5। गाइस देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर सपोज करो ये सर्किट कहीं से कनेक्टेड है और चार्ज का आदान प्रदान कहीं ना कहीं हो रहा है, तो मैंने बोला कि अलग अलग कैपेसिटर है, ये सारी ब्रांचेस हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं जंक्शन। बात आपको समझ में आई? क्या बोलते हैं इसको दोस्त? जंक्शन। तो ये जंक्शन है, ये आपका नोड है। गाइस समझ में आया? अब हमने बोला हमें नहीं पता इन ब्रांचेस में कैसे कैसे करंट जा रहा है, तो मैं मान लेता हूं ना, क्या दिक्कत है इसमें? मान लेता हूं लेट से Q1 चार्ज बाहर जा रहा है, इसमें Q2 अंदर जा रहा है, इसमें ये Q3 है तो इसमें Q1 बाहर जा रहा है, Q2 अंदर जा रहा है, Q3 बाहर जा रहा है, Q4 अंदर जा रहा है और Q5 बाहर जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो मैंने रैंडम चार्जेस माने, मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, मैंने मान लिया कुछ चार्जेस अंदर जा रहे हैं, कुछ चार्जेस बाहर जा रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अब बहुत आसानी सी बात है बेटा, ये जंक्शन है, ये जंक्शन में जितना करंट एंटर कर रहा होगा वही तो करंट आउट हो रहा होगा। तो बेसिक बात है, केसीएल यही तो है ना। अब देखो सर आपने केसीएल बोला, केसीएल तो करंट के फॉर्म में होता, तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूं, आप इसको करंट से भी समझ सकते हो, रेजिस्टर्स लगा के हम चार्जेस से समझ लेते हैं। गाइस समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। तो देखो यहां पर हम जो टेक्निक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, नोन कॉन्सेप्ट हमारा, कि हमारा जो क्यू नेट है और क्यू नेट जो इनकमिंग है, जितना चार्ज आ रहा है इनकमिंग, वही चार्ज क्या हो रहा है यार, डायरेक्टली इन लिख देते हैं तो वो हो जाता है क्यू नेट आउट। क्या बोलते हो? बात समझ में आई? तो जितना क्यू नेट इन है उतना ही क्यू नेट आउट है। तो क्यू नेट इन देखना जरा कौन कौन सा है। देखो एक तो Q2 अंदर जा रहा है, और कौन जा रहा है? Q4 अंदर जा रहा है, और कौन जा रहा है? और कोई अंदर नहीं जा रहा है। तो हमने बोला सर Q2 जो चार्ज है वो अंदर जा रहा है, Q4 चार्ज भी अंदर जा रहा है, और बाहर कौन निकल रहा है दोस्त? जितना पानी अंदर गया होगा उतना पानी तो टंकी से बाहर निकला होगा, अगर कुछ एक्सटर्नल एडिशन नहीं हुआ है तो। बात समझ में आ रही है आपको? तो Q2 Q4 अंदर गया और निकला क्या बाहर? Q1 Q3 और Q5। क्या आपको बात समझ में आई? यही तो केसीएल होता है। अरे बोलो ना दोस्त, यही तो केसीएल होता है। केसीएल यही तो होता है। हम करंट में क्या बोलते हैं कि I1 I2 इजिकल टू I3 प्लस I4, जितना करंट इनकमिंग होगा उतना करंट आउटगोइंग होने वाला है, हाँ या ना? चलो साहब ये बढ़ गया, ये आपका हो जाए Q2 प्लस Q4 इजिकल टू Q1 प्लस Q3 प्लस Q5, ये आपका। पर हमें ये नहीं पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड केसीएल, दिस इज बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स चार्ज लॉ, जो भी बोल सकते हैं, बट हमें ये नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है वो हम पढ़ते हैं। हमें पढ़ना है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूं, कैसे चेंज करूं? देखो ये सारे जो करंट है ये सारे इनकमिंग करंट चार्जेस हैं, इनकमिंग चार्जेस है ना। चलिए साहब ये जो सारे चार्जेस है कौन से चार्जेस हैं? आउटगोइंग चार्जेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा काम करता हूं, क्या काम करता हूं दोस्त? देखना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इन सारे को उठा के इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ Q2? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ Q4? जल्दी से बोलो, जल्दी से, तुरंत।
तो माइनस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q4 लिखा जा सकता है। बोलो यार, तो ये हो गया ना, बात समझ में आ रही है? तो माइनस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q4 ये हो गया। चलिए साहब, अब मैं इसको क्या चाहता हूं, व्हाट इज माइनस Q2? माइनस Q2 क्या है? तो वो प्लस Q2 का अपोजिट है। मतलब अगर Q2 इधर जा रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं ना माइनस Q2 ऊपर जा रहा है। माइनस Q2 वेक्टर माइनस है तो मतलब उल्टा वेक्टर है ना ये। अगर अपन वेक्टर के टर्म्स में समझें तो मैं बोल सकता हूं अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। या पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा? नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा होगा। तो अगर Q2 नीचे जा रहा है तो माइनस Q2 ऊपर जा रहा होगा, तभी तो Q2 नीचे जा पाया। जल्दी से बोलो, बात समझ में आई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली ये दोनों जो चार्जेस हैं, दिस इज ये Q2 का अपोजिट है ना, और ये Q4 का अपोजिट है। बात समझना बात को। अब देखो इस चीज का मुझे डायग्राम बनाना है, ये क्या है? अब मैं इस डायग्राम को ना फिर से बनाता हूं। मैं क्या बोलता हूं, इसको फिर से रीड्रॉ करता हूं। मैं बोलता हूं चलिए साहब ये नोड है, ये कैपेसिटर आपने बनाया था, ये कैपेसिटर चलिए साहब एक और बना देते हैं जो आपने बनाया था, ये बना देते हैं, ये कैपेसिटर बना हुआ था, ये कैपेसिटर बना हुआ था। 1 मिनट में साइड हट रहा हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर थे, चलिए साहब ये बना दिया, यही थी अपनी कॉन्सेप्ट। चलिए साहब C1 ये आ गया, C2 ये आ गया, C3 ये आ गया, जल्दी से बोलो C4 ये आ गया, C5 ये आ गया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला Q1 Q2 Q3 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। देखो ये सब चीजें लिखने का एक कारण है। Q1 Q2 Q3 में मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने बोला Q1 साहब इधर ही जा रहा है, Q2 अंदर जा रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये Q3 है और ये Q5 है, इजंट इट? तो Q1 और Q3 कहाँ जा रहा है? Q3 बाहर जा रहा है। Q5 कहाँ जा रहा है? Q5 बाहर जा रहा है। इन सारे चार्जेस में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, इजंट इट? अब मैंने चेंज किस में करा है? सर आप Q2 तो आपने इसको माइनस Q2 लिख दिया, तो साहब Q2 आप कुछ सोचो, Q2 जब अंदर जा रहा था तो माइनस Q2 कहाँ जा रहा होगा? माइनस Q2 बाहर ही तो जा रहा होगा। तो मैं इसको Q2 को माइनस Q2 लिख सकता हूं ना यार, बोलो? तो अब देखो यहां पर ये 4 है, ये फोर्थ कैपेसिटर है, तो फोर्थ कैपेसिटर में चार्ज Q4 अंदर जा रहा था, तो मैं बोल देता हूं माइनस Q4 बाहर जा रहा है। तो लीजिए साहब ये माइनस Q4 बाहर जा रहा है। क्या बोलते हो? बात समझ में आई? अब मैं बात आती है पते की। देखो जल्दी से बताओ, Q1 आउटगोइंग चार्ज, इनगोइंग चार्ज, आउटगोइंग चार्ज। Q3 आउटगोइंग चार्ज, इनगोइंग चार्ज, आउटगोइंग चार्ज। Q5 आउटगोइंग चार्ज। माइनस Q2 outgoing charge, minus Q2 is what? Outgoing charge, but Q2 is what? Incoming charge, isn't it? इधर से माइनस Q4 इज व्हाट? आउटगोइंग चार्ज, बट Q4 इज व्हाट? इनकमिंग चार्ज। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं इस सर्किट में जो भी ये चार्जेस हैं, इन सारे ये सारे के सारे नेट आउटगोइंग चार्ज हैं? जल्दी से बोलो, इस सर्किट में ये सारे के सारे चार्जेस नेट आउटगोइंग चार्ज हैं, हाँ या ना? यस। तो एक्चुअली में ना ये सारे जो चार्जेस हैं, दीज आर नेट आउटगोइंग चार्जेस, नेट आउटगोइंग चार्जेस। ठीक है, बात आपको समझ में आई? और बेटा आप देखो यहां से हम प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं कि जो नेट आउटगोइंग चार्जेस का सम होता है वो हमेशा कितना होता है किसी भी नोड या जंक्शन से? 0। यही मास्टर स्ट्रोक रहेगा आपके सर्किट सॉल्विंग में। जितने भी कोई भी नोड हो इस दुनिया में, कोई भी पॉइंट हो, वो पॉइंट कभी जनरेट नहीं कर सकता चार्ज। मतलब उससे निकलने वाला नेट चार्ज हमेशा कितना होगा? वो हमेशा 0 होने वाला है। नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। तो ऑलवेज रिमेंबर द नेट आउटगोइंग चार्जेस का जो सम होता है किसी भी सर्किट में, किसी भी पॉइंट से, वो हमेशा 0 होता है। सर आपने ये तो बता दिया, चलिए साहब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने, पर इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज कहां आ रहा है? तो इसको यूज देखने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इस जगह हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। तो हम इस वीडियो क्लोज करेंगे, अगला लेक्चर उठाएंगे, तब आपको एक्चुअल में फील आएगा कि यार ये छोटी सी जो चीज है नेट आउटगोइंग चार्ज, ये कितना बड़ा बड़ा काम कर सकती है। जैसे एक छोटी सी सिम इतने बड़े मोबाइल को ऑपरेट कर सकती है, उसी तरह से ये टेक्निक भी बहुत कुछ कमाल करके दिखा सकती है, जो हम अगले कुछ लेक्चर्स में सीखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।